हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप लोगों का। एक्चुअली हम लोग 11th का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फिर बताता हूं कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग सेट पे एंड क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब नीचे कुछ सेट्स दिया हुआ है, उसका सारा सबसेट लिखना है। सारा सबसेट लिखना है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द following sets। जिसमें क्वेश्चन 1 में है ए। अब ए के सबसेट, सारे सबसेट्स के लिए मैंने बताया था पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है कि जो हमारा सेट दिया हुआ है ना, उसका सारा सबसेट लिखना होता है। जो भी सेट दिया हुआ है उसके सारे सेट लिखने होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो ए का सारा सबसेट क्या क्या बनेगा हम देख लेते हैं एक बार। तो एक चीज तो कंफर्म है कि किसी भी सेट का एक सबसेट 5 होता है और दूसरा अब ये ए होगा। इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है, तो बस यही होगा हमारा ये 2। एंड क्वेश्चन इसी का दूसरा नंबर में है ए और बी। इसमें क्या क्या बनेगा सबसेट। तो सबसेट एक तो 5 बनेगा, दूसरा बनेगा ए, एंड तीसरा बनेगा बी, एंड चौथा बनेगा ए बी खुद। अब सबसेट एक्चुअली होता क्या है, सबसेट आपने पहले भी जाना है कि हमारा जो सबसेट है ना, वो यहां से ही, मतलब यहाँ पे जो चीज है सबसेट में वो हूबहू यहाँ होना चाहिए। वो हूबहू यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो वो सबसेट कहलाता है। कल ही आई थिंक सो या परसों मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन एलिमेंट बी। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भी है ना, जो सबसेट है वो उसका सारा एलिमेंट जो सेट दिया हुआ है वहां से बिलोंग करना चाहिए, तब वो एक दूसरे का सबसेट होता है। ठीक है, एंड इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 1 2 3। इसका क्या क्या बनेगा सबसेट। इसका बनेगा एक तो 5 बनेगा ही, दूसरा 1 बनेगा, और इसके बाद बनेगा 2, इसके बाद बनेगा 3, एंड अब क्या बनेगा, अब बनेगा 1 और 2। इसके बाद बनेगा 1 3। इसके बाद क्या बनेगा, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब होगा 2 3 एंड उसके बाद क्या होगा 1 2 3। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ पावर सबसेट का। नंबर ऑफ पावर ऑफ सबसेट का हमने बताया था। क्या था फॉर्मूला, 2m। ये फॉर्मूला था। एक्चुअली हमारे पास नंबर ऑफ पावर ऑफ सबसेट कितना है, 8 है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3। और ये जो m है ना, m ही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है। तो वही जो हमारे पास m की कितनी वैल्यू है, 3 है। एक्चुअली ये हमें बताना नहीं था, आंसर तो हमारा यही है। राइट, एंड इसको मिटाता हूं मैं। आगे इसमें एक है क्वेश्चन और 4th का ही। 4th का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा हुआ है 5। इसके कितने एलिमेंट्स, मतलब इसके कितने सबसेट होंगे। तो इसका सबसेट तो सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो 5 का सबसेट सिर्फ 5 होगा। राइट, इसको मिटा के आगे फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू
5। अभी जो क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ क्या है ना, सेम वही है यहाँ पे भी। ऐसे कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A if A is equal to 5। मान के चलिए A हमारा कोई सेट है और 5 मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट है तो उसके कलेक्शन ऑफ सबसेट कितना होगा, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट सिर्फ 5 ही होगा, मतलब कि P ऑफ A जो हमारे पास होगा वो 5 होगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट is 1। number of element, how many element has number of element is 1 in P of A। ठीक है। then क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। बहुत ही आसान है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, एज इंटरवल्स। इसका क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है हमारे पास, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर विच बिलोंग्स टू -4 to 6, विच बिलोंग्स टू -4 x क्लोज इंटरवल 6। क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -4 to 6 एंड x की जो वैल्यू होगी -4 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर होगा। और ये हमने कल बताया था, कल हमने 4 चीजें दिखाया था इंटरवल में, कि ये ओपन, ये क्लोज, एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, ये बताया था। इसको हमने कहा था ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल में क्या होता है कि सिर्फ ऐसा होता है, ये और ये साइन होगा तब ये ओपन होगा। इसमें क्या होगा, ये और ये साइन होगा तब ये क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। एंड इसके बाद ये वाला क्या होगा, एक साइड तो ऐसा होगा एंड दूसरी साइड ऐसा होगा। तो एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है। और इसमें क्या होगा, ऐसा एंड ये, तो इस साइड क्लोज है और इस साइड ओपन है। मीन्स की जिस साइड क्लोज है उस साइड इक्वल टू V होगा, मीन्स की एक्सक्लूडेड है, सॉरी इंक्लूडेड है। और जिस साइड में ओपन इंटरवल है वो उसमें बराबर का साइन नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड कौन सा होगा, ओपन इंटरवल वाला, एंड इंक्लूडेड कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल वाला, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं इंटरवल में। इसको इंटरवल में लिखेंगे तो -4 और 6 तो लिखेंगे। अब बंद किधर से होगा, क्लोज, और ओपन किधर से होगा, तो इधर से क्लोज इंटरवल और इधर से ओपन इंटरवल। देखिए ना, ये वाला साइन और ये वाला साइन तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये चीज आएगा, तो ये लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, x such that x is an element of R and which lies between -2 to x to -10। अब क्या है कि दोनों में ये वाला साइन आ रहा है, ये साइन, ये और ये, तो कहां पे ये वाला, ये रहा ये साइन। तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, तो ये हो जाएगा -12 to -10। और ये दोनों मतलब कि एक्सक्लूडेड है, ना -12 लेंगे ना -10 लेंगे। दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -11, तो सिर्फ -11 होगा इसमें, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, x such that x is an element of real number 0 x 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्लोज इंटरवल, तो 0 एंड 7 के बीच में तो है ये ओपन और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड 0 आएगा लेकिन 7 नहीं आएगा। मतलब इसकी जो, यदि हमें कहेगा लिखने के लिए सारा एलिमेंट, तरह से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, ठीक है।
एक और है इसमें 6 में क्वेश्चन नंबर 3, 6 का क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है हमारे पास। क्या कह रहा है कि x such that x is an element of real number and which lies between 3 to 4, lies between 3 to 4। अब क्या है कि x की जो वैल्यू है ना 3 और 4 के बीच में है, तो इसका इंटरवल कैसा बनेगा, इंटरवल बनेगा हमारा ये 3 और 4, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, मतलब कि 3 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, राइट। एंड बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, राइट द फॉलोइंग इन सेट, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कह रहा है कि इंटरवल, इसमें क्वेश्चन से दिख रहा है कि हमको राइट द फॉलोइंग इंटरवल, नीचे कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, उसको लिखना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास -3 0। इसमें ध्यान किस पे देना है, ये जो हमारा साइन है, इंटरवल का साइन है उस पे। अच्छा, ये जो साइन है ऐसा दिख रहा है, दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन होता है, इक्वल टू वाला साइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरवल को जब भी लिखना है तो उसको हमेशा यही लिखना है कि x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि जो भी चीज आएंगे ना रियल नंबर में ही आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड वेयर x की जो वैल्यू लाई कर रही है -3 से लेके फिर x 0 तक। अब यहाँ पे मेन चीज है ये साइन क्या फिल करना है, तो साइन फिल करना है ये, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में मैंने बताया है कि ये क्लोज इंटरवल जैसे ही हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट जैसे ही आया, जिधर भी समझ लीजिए कि वो एक्सक्लूडेड है, वो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जब इंक्लूड नहीं करेंगे उसको, तो इसका मतलब बराबर का साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन आएगा, ठीक है। एंड इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में 6 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है, ये क्लोज इंटरवल्स, ये क्या है हमारा क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स में अब इसको कैसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म में, छह और 12 को क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल है तो इंक्लूडेड है, मीन्स कि 6 भी आएगा और 12 भी आएगा, 6 और 12 दोनों आएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो साइन लगाएंगे इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू लेस देन, मतलब इसमें जो बनेगा हम ऐसे बनाएंगे x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, जहां लाई करेगा x की वैल्यू 6 से 12 के बीच में, और साइन जो हमारा होगा ये वाला साइन होगा। बस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इधर है हमारा ओपन इंटरवल और इधर है क्लोज इंटरवल, 6 और 12 ही है इसमें भी। तो इसमें भी जो इन सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, वो जहां लाई कर रहा है x की वैल्यू 6 से 12 के बीच में, और इधर जो साइन होगा ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल है, तो ये वाला साइन बनेगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये 3 क्वेश्चन, एक बच रहे हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। उसका 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th, उसमें है इधर है क्लोज इंटरवल -23 5 और इधर है ओपन इंटरवल -23 के साइड में क्लोज इंटरवल। तो इसको इन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें
तो कैसे लिखेंगे, x such that x is an element of real number। हम सब में यही लिख रहे हैं कि x such that x is an element of real number, मीन्स कि ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है ना वो रियल नंबर का ही है, मतलब रियल नंबर का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि रियल नंबर में सारे जो भी नंबर हैं सब आते हैं, इसलिए हम उसको लिखते हैं कि x such that x is an element of रियल नंबर। और वो जहाँ पे लाई कर रहा है -23 से 5 के बीच में, लेकिन इधर क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू, और इधर नहीं है तो इक्वल टू नहीं। ये हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखिए, जिधर लार्ज ब्रैकेट है तो साइन जो होगा ना बराबर के साथ में आएगा, जिधर ये इसकी स्मॉल ब्रैकेट है उधर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है ये इंटरवल के लिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कह रहे थे व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट हमने बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या है, जो भी हमारा इसकी सेट दिया हुआ है वो सेट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हम बना सकते हैं, इसकी जहां से वो बिलोंग कर पाए, जहां से वो जहां पे उस सब चीज को रखा जा सके। मान के चलिए जैसे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल किस वाले ग्रुप में आ सकता है, जहां पे सारे ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल आ सकता है, ठीक है। हमने कहा कि 1 मीटर वाला सर्कल, तो 1 मीटर वाला सर्कल कहाँ पे आ सकता है कि जब दूसरी साइड में यूनिवर्सल सेट में आएगा कि सारे सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैसा ही सेम क्वेश्चंस हैं। एक मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस would you propose? Would you propose for each of the following? Each of the following. ठीक है। एंड क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ राइट triangle, the set of right triangles, मतलब एक साइड में दिया हुआ है the set of right triangles, तो इसका यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो बनेगा यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रायंगल्स में आ गया सारे ट्रायंगल्स, ठीक है। एंड ऐसे ही ये आंसर है हमारा सीधा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, SCELES आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे भी क्या है कि हमने जैसे राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ ये चीजें बदल दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी कहा इसका जो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की जगह सीधा लिखते हैं द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो बनेगा द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है ये कुछ भी यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए, जैसे आपको मान के चलिए ऐसा लिख दिया है ना कि मान के चलिए लिख दिया है कि 2 4 6 8 कहाँ से बिलोंग करेगा, तो 2 4 6 8 हमें दिख रहा है कि यदि इसका यूनिवर्सल सेट बना है तो ऐसा लिख सकते हैं ऑल इवन नंबर भी बन सकता है, या फिर ऑल नेचुरल नंबर बन सकता है इसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सल बनाने में मतलब कि वहां ऐसा चीज बनाना है जहां से वो चीज बिलोंग कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, गिवन द सेट 1, ओके क्वेश्चन लिखता हूं मैं, गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक है, B इज इक्वल टू 2 4 6, ठीक है, एंड
एंड सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 02468 02468 ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एंड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर, विच और नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set, S for all the three sets A, B and C. A, B and C. इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट को देखते हैं पहले। फर्स्ट में है 0 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में हमने क्या कहा है कि जहां से सारा का सारा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे क्या करें, गिवन क्वेश्चन देखते हैं पहले। गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 एंड C 0 2 4 6 8 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित नीचे में से कौन किसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कह सकते हैं कि ये तीनों के यूनिवर्सल सेट है फॉर ऑल द थ्री सेट A B एंड C। तो इस तीनों को देख के जो हमारा सेट बनेगा वो ऐसा बन सकता है 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 है यहाँ भी तो 2 हो सकता है, 3 बन सकता है, 4 है यहाँ पे, 5 है, 6 है एंड उसके बाद 8 है, जिसमें ये सारे आएंगे या इससे ज्यादा आएंगे वही यूनिवर्सल सेट बन सकता है। इसमें देखते हैं 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 नहीं है। तो 8 नहीं है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज 8 डज नॉट belongs to this set। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी में इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 5 भी ये सारा तो 5 तो खुद ही इनकी सेट है, तो ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इसको हम सीधा लिखेंगे दिस इज नॉट, इसको लिख देते पहले, दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट, दिस इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट, ये भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेट एंड ये सारा चीज वहां से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसमें थर्ड में है दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारा। अब ये सारा चीज तो यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 7 तो उसमें नहीं है, 9 नहीं है, तो ये सारा चीज यहाँ है ना, तब तो ये बन सकता है यूनिवर्सल। ये सारा चीज होना चाहिए, ये वहां हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, ये सारा चीज यहाँ होना चाहिए। ये है तो लिखेंगे दिस इज यूनिवर्सल सेट फॉर, दिस इज यूनिवर्सल सेट फॉर A B एंड C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें तो ये सारा आ गया, 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट। अब क्यों नहीं है? बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ये 0 इसमें नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। सिर्फ ये थर्ड नंबर यूनिवर्सल सेट है और सब यूनिवर्सल सेट नहीं है इस थीम के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही क्लास था एक्चुअली। ये एक्सरसाइज 1.3 हो चुका है, इसके आगे एक्सरसाइज 1.5 के लिए कल थ्योरी करेंगे 1.4 के लिए,
इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, घर में ही रह के पढ़िए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।